Mario Balotelli, the footballer who could have been a legend. एक ऐसा फुटबॉलर जिसके पास दुनिया को हिला देने वाला टैलेंट था, पावरफुल शॉट्स, incredible confidence और गोल के ई सामने एक अलग हाई लेवल का मैडनेस। उसने मैनचेस्टर सिटी को प्रीमियर लीग जिताने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इटली के ई लिया यूरो 2012 में जर्मनी के ई खिलाफ 2 गोल्स खाक दुनिया को शॉक खा दिया। लेकिन फिर करियर में बार बार प्रॉब्लम्स आती गई, क्लब्स बैटल, मैनेजर्स बैटल, लेकिन बालोटेली के ई एंडर का वो सुपरस्टार का भी कंप्लीटली ख़त्म नहीं हुआ। सवाल सिर्फ एक है, क्या मारियो बालोटेली फुटबॉल के सैब्स बैड लेजेंड्स में से एक बन सकता था? ये कहानी है सुपर मारियो की। सी चैप्टर 1, एक स्पेशल टैलेंट। मारियो बालोटेली का चाइल्डहुड नॉर्मल नहीं था। इटली में बेड होट ह्यूअस ने फुटबॉल को अपना आइडेंटिटी बना लिया। यंग एज में हाई उसके टैलेंट ने अटेंशन अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया और फिर उसकी एंट्री हुई इंटर मिलान के सिस्टम में। यहाँ बालोटेली ने सिर्फ गोल्स नहीं किए, उसने सबको दिखाया कि उसके अंदर कुछ स्पेशल है। पावर, टेक्निक और कॉन्फिडेंस तीनों एक साथ। इंटर में उसने सीनियर फुटबॉल का एक्सपीरियंस लिया और फिर उसकी लाइफ का एक 12 चैप्टर शुरू हुआ होसे मूरिन्यो के इंटर मिलान में। यही वो टीम थी जहां बालोटेली ने टॉप लेवल फुटबॉल का टेस्ट लिया। इंटर के साथ उसने सीरी ए और चैंपियंस लीग जीती, लेकिन बालोटेली का नेक्स्ट स्टेप और भी बड़ा था, इंग्लैंड। चैप्टर 2, मैनचेस्टर सिटी और व्हाई ऑलवेज मी। 2010 में बालोटेली मैनचेस्टर सिटी पहुंच गया और यहाँ से सुपर मारियो का एरा शुरू हुआ। मैनचेस्टर सिटी में उसकी पर्सनालिटी बिल्कुल अलग थी। कभी इनक्रेडिबल गोल्स, कभी क्रेजी मोमेंट्स और कभी इजी हेडलाइंस जो फुटबॉल से ज़्यादा बालोटेली के अराउंड होती थी। लेकिन एक बात अंदर आया, 2011-12 प्रीमियर लीग सीजन का वो हिस्टोरिक मोमेंट। मैनचेस्टर सिटी को प्रीमियर लीग टाइटल के लिए फाइनल डे पर विक्ट्री चाहिए थी। QPR के ई अगेंस्ट मैच सिटी स्ट्रगल कर रही थी और स्टेडियम में टेंशन बाती जा रही थी। बालोटेली भाई मैच में था और फिर सिटी ने कमबैक किया। अगुएरो का फेमस लास्ट मिनट गोल, मैनचेस्टर सिटी चैंपियन बन गई। बालोटेली प्रीमियर लीग चैंपियन था, लेकिन उसकी सबसे आइकॉनिक मेमोरी इंग्लैंड में शायद ट्रॉफी नहीं, बाकी एक सिंपल मैसेज था, व्हाई ऑलवेज मी। एक शर्ट, एक सेलिब्रेशन और एक प्लेयर जो फुटबॉल वर्ल्ड को कॉन्स्टेंटली सरप्राइज करता था। चैप्टर 3, इटली का सुपर मारियो। क्लब फुटबॉल के बाद बालोटेली ने इंटरनेशनल स्टेज पर भाई अपना इम्पैक्ट दिखाया। यूरो 2012, इटली वर्सेस जर्मनी सेमीफाइनल और सामने थी जर्मनी, टूर्नामेंट की स्ट्रॉन्गेस्ट टीम्स में से एक। लेकिन बालोटेली ने वो मैच अपने नाम का लिया। 2 गोल्स, 2 मोमेंट्स ऑफ ब्रिलियंस और एक सेलिब्रेशन जो फुटबॉल हिस्ट्री का पार्ट बन गया। इटली फाइनल में पहुंच गई। बालोटेली सडनली वर्ल्ड फुटबॉल के बिगेस्ट यंग स्टार्स में काउंट होने लगा। उस वक्त लग रहा था अब सुपर मारियो को रोकना मुश्किल है, लेकिन फुटबॉल मेन राइज के ई बाद फॉल भाई सकता है। चैप्टर 4, लिवरपूल, मिलान और करियर का टर्निंग पॉइंट। बालोटेली का करियर फॉर AC मिलान, मैनचेस्टर सिटी और लिवरपूल जायज बाद क्लब से गुजरा, लेकिन कंसिस्टेंसी यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई। कभी वो वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस देता और कभी टीम में उसका इम्पैक्ट ऑलमोस्ट डिसअपियर हो जाता। लिवरपूल मेन भाई एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी। फैंस को लगा था कि बालोटेली प्रीमियर लीग में फिर से मैजिक करेगा, लेकिन वो वर्जन वापस नहीं आ सका और धीरे धीरे बालोटेली टॉप यूरोपियन फुटबॉल के सेंटर से दूर होता गया। नाइस, मार्सेई, ब्रेशिया, मोन्जा और फिर यूरोप के बाहर के चैप्टर्स। हर जगह एक हाई सवाल रिपीट होता रहा, व्हाट हैपेंड टू मारियो बालोटेली? चैप्टर 5, द कमबैक किंग। लेकिन बालोटेली की स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। उसकी करियर में एक चीज़ बार बार दिखा, कमबैक। जब लोग कहते थे कि सुपर मारियो खत्म हो गया, वो फिर फुटबॉल पिच पर नज़ारा जाता, गोल्स खाता, फैंस को सेलिब्रेट खाने का रीज़न देता और दुनिया को याद दिलाता कि उसके अंदर अब भाई फुटबॉल का वो मैजिक है। बालोटेली शायद अपनी करियर में अपना हाइट्स तक ना ही पहुंच पाया जितना एक्सपेक्टेशंस उसके टैलेंट से था, लेकिन इसी वजह से
Germany go.